बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार कुकिंग। आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक और छोटी सी रेसिपी शेयर कर दूं। मज़े की रेसिपी है। आज उनकी छुट्टी थी तो बच्चों ने मुझसे फरमाइश की कि हमने सेवइयाँ खानी है। तो मेरे पास दूध कुछ पड़ा था, वो मैंने ले लिया और सेवइयाँ ले ली। आप देख सकते हैं ये कलर्ड सेवइयाँ हैं, ये ली हैं मैंने। और थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड पाउडर भी लिया है। तो यहाँ से फिर मैंने दूध जो है वो इसमें कुछ डाला है ताकि हम कस्टर्ड को अच्छे से भिगो सकें। इसको हमने फिर इसको मिक्स किया, इसको मिक्स कर लेना हमने अच्छे से। दूध जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, छुट्टी थी, बच्चों की फरमाइश थी हमने सेवइयाँ खानी है, तो इस वजह से जो है मैंने कहा चलिए सेवइयों के साथ थोड़ा सा हम कस्टर्ड भी ऐड कर लेते हैं। दूध ज़्यादा था मेरे पास। ये जी हमने इसको तैयार कर लिया है। अच्छे से मिक्स किया मैंने इसको। और अब मैं क्या करूँगी कि दूध को एक पतीले में डाल के तो बॉयल होने के लिए रख दूँगी। ये सारा दूध नहीं रखूँगी, दूध कुछ ज़्यादा था। इसमें से मैंने तकरीबन 2 केजी के करीब दूध लिया और उसमें जब दूध अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें मैंने ये सेवइयाँ मिक्स कर दी हैं। इस दूध को मैंने अच्छे से गर्म किया है पहले, यानी कि तकरीबन बॉयल होने के करीब आ गया था, तो मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। और इसको मैं हल्की आंच पे फिर काफ़ी देर पकाऊंगी ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए और सेवइयों का जायका अच्छा बने। इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। ये जी हमारा दूध जो है देखें बॉयल हो रहा है। सेवइयाँ जो है अच्छे से इसमें पक रही हैं। थोड़ा सा ये वाली जो सेवइयाँ ना पकने में टाइम लेती हैं, और मेरा ये था कि दूध जो है इसके अंदर मैं खुश्क कर लूँ काफ़ी हद तक। तो फिर मैंने इसकी जो फ्लेम थी ना वो आहिस्ता कर दी थी ताकि ये इसके अंदर दूध कुछ खुश्क हो जाए, सेवइयाँ गाढ़ी हो जाए और अच्छे से जायका आए। ये देखिए जब अच्छे से ये सेवइयाँ पक गई हैं तो लास्ट में इसमें मैंने वो जो कस्टर्ड भिगो के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच अच्छे से चला लेंगे और इसको अच्छे से गाढ़े होने तक इसको पकाते रहेंगे। कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर का ले लें, मेरे पास यही फ्लेवर पड़ा था स्ट्रॉबेरी का, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। इसको हमने गाढ़ा करना है अच्छे से, कस्टर्ड को पकाना है। आप भी अगर छुट्टी हो और बच्चे आपसे फरमाइश करें तो आप इस तरह से बना के उनको दे सकती हैं, बहुत मज़े का बनता है। इसको मैंने अच्छे से गाढ़े होने तक इसको पकाया है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे। देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। इसको फिर भी आपने कुछ देर पकाना है, कस्टर्ड अच्छे से पक जाए इसके अंदर। नहीं जी, लास्ट में मैंने वो केक थे वो उसके ऊपर ऐड किए और चॉकलेट पड़ी थी वो ऐड किया और इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद बच्चों ने खूब मज़े से खाया। अल्लाह हाफिज़।